दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के विषय में जो बतलाती है कि कोई व्यक्ति आपके घर मकान या जहां आप निवास करते हैं या आपके कब्जे की संपत्ति में प्रवेश करता है और ऐसा प्रवेश करने के बाद वह आपको किसी लड़ाई झगड़े के लिए उकसाता है, आपको धमकी देता है, तो क्या दंड होगा। अगर यही ऑफेंस वो रात्रि के समय करता है तो क्या दंड होगा। तो दोस्तों इन सब के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहें। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट प्रदीप कुमार आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं आपका अपने YouTube चैनल लो न्यूज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्यादा देर ना करते हुए आओ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के विषय में। इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता की धारा 441, 442, 444, 446, 447, 448 व 452 के विषय में बात करेंगे। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 441 क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 441 आपराधिक अत्याचार के विषय में बतलाती है। आइए जानते हैं आपराधिक अत्याचार क्या होता है। साधारण भाषा में आपराधिक अत्याचार जो कोई किसी ऐसी संपत्ति में या संपत्ति पर जो किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे और जिसके कब्जे में वह संपत्ति है अपमानित या क्षुब्ध करे, अर्थात कब्जेधारी व्यक्ति की संपत्ति पर कोई व्यक्ति प्रवेश कर कब्जाधारी व्यक्ति को इस प्रकार से उकसाए, परेशान करे, क्षुब्ध करे कि वे भूलवश कोई ऐसा कार्य कर बैठे जो कानून की नज़र में अपराध है, तो ऐसा अपराध को करवाने के लिए विवश करने वाला व्यक्ति आपराधिक अत्याचार का दोषी होगा। आइए जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता आपराधिक अत्याचार के लिए दंड का क्या प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 447 आपराधिक अत्याचार के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसमें सजा 3 मास का कारावास या 500 रुपये आर्थिक दंड या फिर दोनों। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा राजीनामा करने योग्य है, यानी कि समझौता करने योग्य। अब हम बात करेंगे धारा 442 आईपीसी गृह अत्याचार, अर्थात घर में किसी व्यक्ति का प्रवेश करना। धारा 442 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 442 के अनुसार जो कोई किसी निर्माण तंबू या जलयान में जो किसी मानव निवास के रूप में उपयोग में आ रहा है, किसी निर्माण में जो उपासना स्थल के रूप में या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अत्याचार करता है, तो ऐसा व्यक्ति गृह अत्याचार करता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ऐसा व्यक्ति जो आपके निवास स्थान के रूप में काम आने वाली जगह में प्रवेश करता है और प्रवेश कर आपराधिक अत्याचार करता है, तो ऐसा व्यक्ति गृह अत्याचार का दोषी होगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपराधिक अत्याचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश मात्र ही गृह अत्याचार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है। अर्थात गृह अत्याचार से मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह घर में घुस जाएं। आपने अगर खिड़की में से ही अपना हाथ अंदर डाला है तो आप गृह अत्याचार के दोषी होंगे। आइए जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता गृह अत्याचार के लिए दंड का क्या प्रावधान करती है। धारा 442 में घटित अपराध की सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 448 में दिया गया है। 1 वर्ष की कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध पीड़ित व्यक्तियों द्वारा समझौता करने योग्य है। अब हम बात करेंगे धारा 444 के बारे में। आइए समझते हैं धारा 444 क्या कहती है। धारा 444 सरल शब्दों में अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के घर में बिना उसकी परमिशन के प्रवेश करता है और उसके घर में अत्याचार या अनियमितताएं फैलाता है, तो वह व्यक्ति जो ऐसा कार्य करेगा इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति सूर्य अस्त के पश्चात तथा सूर्य अस्त से पूर्व आपके घर में घुसता हो और घुसकर वह अनियमितताएं फैलाता हो, तोड़फोड़ करता हो, आपको उकसाता हो, तो ऐसा व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 444 के तहत दोषी ठहराया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे धारा 446 के विषय में। धारा 444 का थोड़ा सा व्यापक रूप है, जिसमें बात की गई है कि धारा 446 को सरल शब्दों में अगर किसी व्यक्ति द्वारा रात्रि के समय दीवार, खिड़की या गेट का ताला तोड़कर घर में प्रवेश करता है
तब वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा। अर्थात सूर्य अस्त के बाद और सूर्य अस्त से पूर्व अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आपका खिड़की, ताला, गेट आदि तोड़कर घर में प्रवेश करता है तो वह व्यक्ति धारा 446 के अंदर दोषी ठहराया जाएगा। तो आइए जानते हैं धारा 444 और 446 में क्या सजा का प्रावधान किया गया है। रात में छिपकर गृह अत्याचार या गृह वेतन सजा 3 वर्ष का कारावास प्लस आर्थिक दंड। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह समझौता करने योग्य नहीं है, अर्थात ऐसे अपराध राजीनामा करने योग्य बिल्कुल नहीं होते हैं। नोट: दोनों ही धाराओं में व्यक्तियों का रात्रि के समय घर में घुसना मात्र ही दोषी माना जाएगा एवं उनका उद्देश्य घर में जाकर अनियमितताएं फैलाना हो। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार से रात में घर में घुसता हो तो उनका रात में घर में घुसना ही उनको दोषी बना देता है और दोनों का उद्देश्य घर में घुसकर अनियमितताएं फैलाना हो तो वे 444 और 446 धारा के अंदर दोषी होंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के विषय में। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी के घर में घुसने की कोशिश करता है या फिर उस पर चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी करता है या फिर हमला भी कर देता है या फिर गलत तरीके से दबाव बनाता है तो ऐसा व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 452 लगाई जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 एक ऐसे अपराध की बात करती है जिसमें एक से अधिक अपराध एक साथ शामिल होते हैं। इस धारा में भारतीय दंड संहिता की धारा 441 का अपराध भी शामिल है, अर्थात आपराधिक अत्याचार भी 452 के अंदर शामिल हो जाता है। और इसमें बात की गई है एक से अधिक अपराधों के बारे में। तो एक से अधिक अपराध जैसे कि हमले के लिए तैयारी करना या फिर हमला कर देना या फिर आप पे घर में आकर किसी प्रकार का दबाव बनाना। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे 452 के अंदर क्या है। अब हम बात करेंगे 452 के अंदर सजा का क्या प्रावधान है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि भारतीय दंड संहिता 452 के अंदर सजा का क्या प्रावधान करती है। तो इसमें 7 साल का कारावास है प्लस में आर्थिक दंड भी है। यह एक गैर जमानती अपराध है और संज्ञेय अपराध भी है। किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है, अर्थात यह अपराध राजीनामा करना योग्य नहीं है। आशा करता हूं कि दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक आपने अगर मेरा YouTube चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।